हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज जो लॉकडाउन में जो आपके ये एक वैकल्पिक व्यवस्था की गई है इसकी ऑनलाइन क्लासेस की, तो ऑनलाइन क्लासेस में जो लास्ट टाइम अपन ने इकोलॉजी के बारे में विस्तारपूर्वक बात की, तो आज अपन जो है इकोसिस्टम जो है उसके बारे में बात करते हैं। इकोसिस्टम जैसे कि आप भी जानते हैं कि इकोसिस्टम जो नेम है, क्या इकोसिस्टम नेम किसने प्रपोज किया था, किसने दिया था? एजी टेंसले। यानी एजी टेंसले जो वैज्ञानिक थे, इन्होंने सबसे पहले जो है किसका इकोसिस्टम नेम प्रपोज किया। फिर जो अकॉर्डिंग टू टेंसले क्या कहते हैं, ecosystem is a symbol of structures and functions of nature। ecosystem क्या है? एक सिंबल है structures और functions of nature का। यानी कि टेंसले साहब कहते हैं कि ecosystem is symbol of structures and functions of nature। प्रकृति जो कार्य करती है, यानी कि किस प्रकार से संरचनात्मक एवं क्रियात्मक रूप से कार्य करती है, वो क्या है? इकोसिस्टम है। इपियोडम ओडम जो है, इन्होंने इकोसिस्टम इकोलॉजी वर्ड जो है दिया। इकोसिस्टम इकोलॉजी वर्ड किसने दिया? इपियोडम ने। इन्हें फादर ऑफ इकोसिस्टम इकोलॉजी भी कहा जाता है। इकोसिस्टम इकोलॉजी के फादर ओडम। अकॉर्डिंग टू ओडम, इकोसिस्टम इज ए स्मॉलेस्ट एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर। यानी कि कोई भी जो इकोसिस्टम है वो क्या है? स्मॉलेस्ट, सबसे छोटी फंक्शनल यूनिट है किसकी? नेचर की या एनवायरमेंट की। कार्ल मोबियस जो है इकोसिस्टम को इन्होंने बायोसिनोसिस नाम दिया। यानी इकोसिस्टम को क्या नाम दिया? बायोसिनोसिस। इन्होंने कार्ल मोबियस ने। किसी एरिया का जो बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट है वो क्या कहलाता है? बायोसिनोसिस कहलाता है। इकोसिस्टम की स्मॉलेस्ट यूनिट की बात करें अपन, तो ये एक सिंगल वाटर ड्रॉप भी हो सकती है। यानी कि इकोसिस्टम जो है शुरू कहां से हो सकता है? स्मॉलेस्ट वाटर ड्रॉप है जो कि इकोसिस्टम कहलाती है। दूसरी तरफ एक लार्जेस्ट यूनिट क्या? बायोस्फीयर या जो जैवमंडल है वो भी क्या कहते हैं? एक इकोसिस्टम है। तो सबसे छोटी इकाई के रूप में अपन स्टडी कर सकते हैं सिंगल वाटर ड्रॉप की, और विस्तार पूर्वक अपन स्टडी कर सकते हैं एक सबसे बड़ी यूनिट, लार्ज यूनिट किसकी? इकोसिस्टम की, बायोस्फीयर। इकोसिस्टम जो है एनर्जी सोर्स के लिए तो ओपन होता है। एनर्जी सोर्स के लिए ओपन होता है। क्या इकोसिस्टम है वो एनर्जी सोर्स के लिए ओपन एंड न्यूट्रिएंट के लिए, यानी न्यूट्रिएंट मिनरल्स के लिए क्या होता है? मिनरल साइकिल्स के लिए सदैव क्लोज होता है। फिर अपन बात करते हैं इकोसिस्टम जो है कभी भी स्टेबल नहीं होता है। इकोसिस्टम जो है क्या होता है? डायनामिक इक्विलिब्रियम में बना हुआ रहता है, गतिक साम्यावस्था में बना रहता है। यानी
जो इकोसिस्टम है वो लगातार क्रियाशील अवस्था में रहता है, गतिज अवस्था में रहता है। इकोसिस्टम में होम्योस्टेसिस पाई जाती है। होम्योस्टेसिस आपने सब सुना होगा, जो कि इसने प्रपोज किया था क्लॉड बर्नार्ड ने। होम्योस्टेसिस क्या है? कोई भी जो है इस स्थिर अवस्था से अस्थिर अवस्था को इकोसिस्टम के होम्योस्टेसिस की स्टडी करना क्या कहलाता है? साइबरनेटिक्स कहलाता है। साइबरनेटिक्स वर्ड्स जो है क्या हो गया? इकोसिस्टम के होम्योस्टेसिस की स्टडी करना साइबरनेटिक्स कहलाता है। अब टाइप ऑफ इकोसिस्टम, टाइप ऑफ इकोसिस्टम जो है नेचुरल इकोसिस्टम। नेचुरल इकोसिस्टम में एक तरफ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम आता है और दूसरी तरफ एक्वाटिक इकोसिस्टम। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम और एक्वाटिक इकोसिस्टम। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में जैसे कि ग्रासलैंड है और डेजर्ट है और फॉरेस्ट है। ग्रासलैंड, डेजर्ट, फॉरेस्ट ये सभी किसके एग्जांपल हो गए? टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के। एक्वाटिक इकोसिस्टम, एक्वाटिक इकोसिस्टम आपको भी पता है कि दो प्रकार का होता है। एक तो फ्रेश वाटर और दूसरा मैराइन वाटर इकोसिस्टम। अब ये जो फ्रेश वाटर इकोसिस्टम है ये लोटिक इकोसिस्टम और लैंटिक इकोसिस्टम में डिवाइड होता है। फ्रेश वाटर इकोसिस्टम लैंटिक और लोटिक एंड लैंटिक इकोसिस्टम में डिवाइड होता है। लोटिक में बहते हुए फ्रेश वाटर का इकोसिस्टम लोटिक इकोसिस्टम है, जैसे कि स्प्रिंग्स एंड रिवर, झरने और नदियां जो है किसके एग्जांपल है? लोटिक इकोसिस्टम के। और लैंटिक इकोसिस्टम में स्वच्छ स्थिर जल जो है लैंटिक इकोसिस्टम कहलाता है, जिसमें कि पॉन्ड, लेक और डैम, तालाब, झील और बांध ये सब किसके एग्जाम्पल है? लैंटिक इकोसिस्टम के। फिर अपन बात करते हैं आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। आर्टिफिशियल जो इकोसिस्टम है इसमें क्रॉपलैंड, फार्म्स इत्यादि एंड एक्वेरियम ये सब क्या कहलाते हैं? क्रॉपिंग, जिसको कि क्रॉप्स लैंड यानी कि अपन जो खेत है, और फार्म्स और एक्वेरियम ये सब क्या है? आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है, मैन मेड है। तो आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। फिर जो कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम, किसी भी इकोसिस्टम के मुख्य घटक या किन किन एलिमेंट से, कंपोनेंट से मिलके जो इकोसिस्टम बना हुआ होता है। सबसे पहले अपन बात करते हैं बायोटिक कंपोनेंट। सभी जीवित प्राणी या लिविंग ऑर्गेनिज्म बायोटिक कंपोनेंट में आते हैं।
अब बायो की कंपोनेंट में सबसे पहले बात करते हैं प्रोड्यूसर्स। ये मेनली ऑटोट्रोफिक होते हैं, यानी कि क्या होते हैं, ऑटोट्रोफिक, स्वयंपोषी होते हैं। ये सोलर एनर्जी को फोटोसिंथेसिस के द्वारा केमिकल एनर्जी में चेंज कर देते हैं। किसमें? ऑटोट्रोफी क्या हो गई? सोलर एनर्जी को फोटोसिंथेसिस के द्वारा केमिकल एनर्जी में चेंज कर देते हैं। इसलिए कॉर्बेंटीन ने इन्हें ट्रांसड्यूसर, ट्रांसफॉर्मर और कन्वर्टर कहा। कौन? प्रोड्यूसर्स। इकोसिस्टम में एनर्जी का मेन सोर्सेस क्या है? सन, सूर्य। मेन सोर्सेस किसी भी इकोसिस्टम के लिए जो एनर्जी का मेन सोर्सेज है वो क्या है? सन है। एक्वाटिक इकोसिस्टम के मेन जो प्रोड्यूसर है या उत्पादक है, प्रोड्यूसर्स उत्पादक क्या है? फाइटोप्लैंक्टन, पादप प्लवक। प्रोड्यूसर्स के बिना इकोसिस्टम संभव ही नहीं है। किसी भी इकोसिस्टम की अगर आप कल्पना करोगे तो उसमें प्रोड्यूसर्स का होना अति आवश्यक है। फिर अपन बात करते हैं सेकंड इकोसिस्टम के कंपोनेंट की। तो सेकंड में कंज्यूमर है, वो क्या है? एक कंपोनेंट है इकोसिस्टम का। जितने भी विषमपोषी या हेटेरोट्रॉफ्स जो है कंज्यूमर की कैटेगरी में आते हैं। अब बात करते हैं प्राइमरी कंज्यूमर। ये प्रोड्यूसर से डायरेक्ट फूड या एनर्जी को रिसीव करते हैं, यानी कि इनसे भोजन ग्रहण करते हैं। इन्हें सेकेंडरी प्रोड्यूसर्स भी कहा जाता है, बिकॉज ये ऑर्गेनिक मैटर का एसिमिलेशन या स्वांगीकरण करते हैं। इसमें मेनली जो क्या होता है, हर्बीवोरस आते हैं या शाकाहारी आते हैं, जिसमें कि काऊ, रैबिट और डियर, हिरण, यानी गाय, खरगोश और हिरण, ये किस में आते हैं? प्राइमरी कंज्यूमर में। फिर सेकेंडरी कंज्यूमर में इन्हें प्राइमरी कार्निवोरस भी कहा जाता है। किसको? सेकेंडरी कंज्यूमर को। ये एनर्जी के लिए प्राइमरी कंज्यूमर पर ही डिपेंड करते हैं। जिसमें मेनली क्या आते हैं? प्रीडेटर्स, जो कि सेकेंडरी कंज्यूमर, जिसमें कि डॉग है, कैट है और सने। डॉग, कैट और सने क्या है? सेकेंडरी कंज्यूमर। फिर अपन बात करते हैं टॉप कंज्यूमर को। इन्हें ओमनीवोरस भी कहा जाता है। ओमनीवोरस यानी सर्वाहारी, जो भी मिले खा ले। वह जीव जो अन्य सभी को खाए पर इन्हें कोई भी मार कर ना खाए, तो ये क्या कहलाते हैं? टॉप कंज्यूमर कहलाते हैं। टॉप कंज्यूमर में लॉयन, मैन और पिकॉक और ईगल। लॉयन, मैन, पिकॉक और ईगल, ये सभी क्या है? टॉप कंज्यूमर यानी कि किसी भी
जो फूड चेन की भी अपन बात कर लें तो वहां सबसे टॉप में रहते हैं, यानी कि इनका कोई भी शिकार नहीं कर सकता। फिर अपन बात करते हैं माइक्रो कंज्यूमर। माइक्रो कंज्यूमर जिसको कि डिकम्पोजर भी कहा जाता है या ओस्मोट्रॉफ्स, ये जो है माइक्रो कंज्यूमर डेड ऑर्गेनिक मैटर का डिकम्पोजिशन का कार्य करते हैं। ये भी किसी भी फूड चेन के लिए अति आवश्यक होते हैं। डिकम्पोजिशन के दौरान ये जो है एंजाइम सीक्रेशन करते हैं, जिससे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर जो है सिंपल ऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट हो जाता है, और जो कि दूसरे अन्य जीवों को यानी कि साइकिलिंग के दौरान प्लांट्स के द्वारा फिर ऑब्जर्व कर लिया जाता है। तो आज हमने आपको जो इकोसिस्टम पढ़ाया, इसमें आपके कोई भी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट्स के द्वारा, व्हाट्सएप के द्वारा इन्फॉर्म करें, उसकी समस्या का समाधान किया जाएगा। थैंक यू।